भगवत गीता 14वां अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता ज्ञानविला। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों और इनसे मिलने वाले फलों के बारे में बताते हैं और जो कोई भी इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी विशेषताएं बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब मैं तुझे सभी ज्ञानों में से जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वह ज्ञान बताता हूँ, जिसको कि जानने से सभी ऋषि मुनि इस संसार से ऊपर उठकर परम गति तक पहुँच गए हैं। इस ज्ञान का सहारा लेकर और मेरे स्वरूप वाला और मेरे जैसा ही बनकर वह सृष्टि के आरंभ में ना तो जन्म लेते हैं और ना ही प्रलय आने पर विलीन होते हैं। महान ब्रह्मा मतलब प्रकृति ही मेरा गर्भ है और इसी में मैं बीज डालता हूँ, जिससे यह सभी वस्तुएं और जीव उत्पन्न होते हैं। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी योनि में जो कोई भी रूप उत्पन्न होता है, महान ब्रह्मा ही उन सब की मूल योनि है। सत्व, रजस और तमस अर्थात अच्छाई, आवेश और आलस्य, यह तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और यह तीनों अनेश्वर आत्मा को शरीर में बांधकर रखते हैं। यह तीन सद्गुण निर्मल और विकार रहित है। यह प्रकाश करने वाला है और पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है। लेकिन सद्गुण भी मनुष्य को सुख और ज्ञान इन दोनों के अभिमान से बंधन में डालता है। राजगुण कामना और आसक्ति से लगाव उत्पन्न करता है। यह मनुष्य को कर्म और उसके कर्म के फल की इच्छा और उसके साथ लगाव से बंधन में डाल देता है। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह मनुष्य को मोह में डाले रखता है। यह लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा मनुष्य को बंधन में डाले रखता है। सद्गुण मनुष्य को सुख आनंद में, राजगुण सुख कर्म में और तमोगुण उसके ज्ञान को ढककर मनुष्य को लापरवाही में लगाता है। समय समय पर और युगों युगों में इन तीन गुणों में से एक प्रधान हो जाता है और बाकी दोनों ही दब जाते हैं। सद्गुण प्रधान होता है राजगुण और तमोगुण दोनों को दबाकर, राजगुण बाकी दोनों को दबाकर और तमोगुण भी बाकी दोनों को दबाकर ही प्रधान होता है। जब ज्ञान का प्रकाश, विवेक शक्ति और चेतना यह सब मनुष्य के शरीर और उसकी इंद्रियों में दिखने लगती है, तब समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ रहा है। जब लोभ, सकाम कर्म, अशांति और बहुत अधिक लालसा मनुष्य में बढ़ने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें राजगुण बढ़ रहा है। जब मनुष्य में प्रकाश का अभाव होने लगे, जब लापरवाही, आलस्य और मोह यह सभी मनुष्य में उत्पन्न होने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। सुन पार्थ, मनुष्य की आत्मा उसके शरीर के मरने के बाद कहाँ जाएगी इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मृत्यु किस दिशा में होती है। अगर उसकी मृत्यु उस दिशा में हो जब सद्गुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा परम को जानने वाले के लोकों में जाएगी, और यदि उसकी मृत्यु तब हो जब रजोगुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा कर्म में लिप्त लोगों के बीच जन्म लेगी, और अगर उसकी मृत्यु तब हो जब तमोगुण प्रधान हो, तब वह मूल योनियों में जन्म लेगा। अच्छे कर्म का फल सात्विक और निर्मल होता है, राजसिक कर्म का फल दुख और कामसिक कर्म का फल अज्ञानता और मूर्खता होती है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से लापरवाही, अज्ञानता और मूर्खता ही उत्पन्न होती है। जो लोग सद्गुण में स्थित होते हैं वह ऊपर मुक्ति और परम गति की ओर उठते रहते हैं। रजोगुण वाले लोग बीज के क्षेत्र पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग बुरे कर्मों में लगे रहने के कारण नीचे नरक को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सभी कर्मों में इन तीन गुणों के अलावा कोई करता नहीं है, और जब वह उसको भी जान लेता है कि जो कि इन तीन गुणों से भी परे है, तब वह मेरे स्वरूप को पा लेता है। तब वह मेरे जैसा ही बन जाता है। जब मनुष्य शरीर से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म, मरण, वृद्धा अवस्था, दुखों से छूट जाता है और तब उसे अमर जीवन मिल जाता है। अर्जुन इनके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा से केशव से पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी क्या पहचान होती है, उसका आचरण कैसा होता है और वह इन तीनों गुणों से परे कैसे पहुंचता है? श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति अपने अंदर प्रकाश, लगाव और मोह मूर्ता के उपस्थित होने पर, इन सब के मौजूद होने पर इन्हें बुरा नहीं मानता, और जब वह लुप्त हो जाए और जब वह ना हो तो वह उनकी कामना नहीं करता, सदा ही संतुष्ट, सदा इच्छा मुक्त, गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से, गुणों के खेल से बिना उनसे विचलित हुए उनमें समभाव से बैठे रहता है, और जो वह समझ लेता है कि केवल गुण ही कर्म कर रहे हैं और यह समझते हुए उन गुणों और उनकी क्रियाओं से अविचल और शांत भाव से अलग रहता है, जो
जो दुख सुख को समान समझता है, जो अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है, उसमें ही टिका रहता है, जो मिट्टी, पत्थर, हीरे जवाहरात और सोना चांदी इन सब को समान समझता है, जो अच्छी या बुरी वस्तुएं और परिस्थितियों इन सब में एक सा रहता है, जो धीर और मान अपमान को एक जैसा ही समझता है, जो मित्र और शत्रु के साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है और जिसने सभी कर्मों और उन कर्मों के सभी फलों को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और उसे तीनों गुणों से भी ऊपर उठा हुआ कहा जा सकता है। जो व्यक्ति बिना विचलित हुए भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों से ऊपर उठकर परम ब्रह्मा को पा लेता है और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाने के कारण वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।